जय श्री कृष्ण दोस्तों। 3 श्लोक भगवत गीता के जो आपकी सुबह की दिनचर्या को बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सुबह शांत, केंद्रित और ऊर्जा से भरपूर हो? भगवत गीता के केवल 3 श्लोक आपकी सुबह की शुरुआत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। पहला श्लोक आत्मबोध और स्थिरता, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13 से लिया गया है कि देहिनो स्मित देहे कौमार यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहति। जैसे शरीर में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था आती है, ज्ञानी व्यक्ति इससे भ्रमित नहीं होता। जब हम सुबह उठते ही अपने आप से कहें कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत और शांत, यह अभ्यास आपको दिन की चिंताओं से ऊपर उठकर शांति की स्थिति में ले जाता है। दोस्तों, जब सुबह उठकर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत और शांत हूँ, आप यह जब अभ्यास करते हो तो आपको दिन की चिंताओं से ऊपर उठकर शांति की स्थिति में ले आता है। इस अभ्यास में गीता का सार छुपा है, आत्मबोध। सुबह के पहले विचार ही हमारे दिन की दिशा तय करते हैं। यह वाक्य न सिर्फ जागरूकता लाता है बल्कि एक आंतरिक स्थिरता भी जगाता है। आप इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप सुबह रोज यह बात कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शांत चिरस्थायी आत्मा हूँ, मैं परिवर्तनशील नहीं, स्थिर और प्रकाश स्वरूप हूँ। इसे आप प्रतिदिन 3 बार दोहराने से आपके भीतर गहराई से आत्म स्थिरता विकसित होगी। श्लोक नंबर 2, कर्म में लगाव छोड़ना। भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगो अस्तव कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। सुबह अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और हर कार्य के आगे लिखें, मैं केवल प्रयास करूंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ता हूँ। यह सोच आपके तनाव, अपेक्षा दोनों को दूर करेगी। यह भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोकों में से एक है, कर्मयोग का सार। इसका मूल श्लोक है, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों में नहीं। इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो और न ही निष्क्रियता की ओर झुको। सुबह सुबह उठकर एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। दोस्तों, इसे हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाएं, इसके बारे में कह सकते हैं कि सुबह उठकर एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और यह दोहराएं, मैं प्रयास पर ध्यान दूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। मैं कर्मयोगी हूँ, न तो भय से रुकूंगा न ही लालच से भटकूंगा। यह सोच आपको तनाव, चिंता और भविष्य की असुरक्षाओं से मुक्त करके फोकस एक्शन की ओर ले जाएगी। श्लोक नंबर 3 समत्व योग सिखाता है। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 48 में कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगस्थ त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थिर होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समभाव रखते हुए कर्म करो, यही समत्व योग कहलाता है। दोस्तों, इसे हम सुबह अपनी मॉर्निंग अफर्मेशन में यूज कर सकते हैं कि सुबह के समय जब मन शांति में होता है, एक गहरा श्वास ले और मन में दोहराए, मैं समान भाव से कर्म करता हूँ,
न सफलता मुझे उन्नत करती है, न असफलता मुझे गिराती है। मैं स्थिर हूँ, मैं संतुलित हूँ। यह अभ्यास आपको दिन भर की घटनाओं में बहने से रोकेगा और एक गहरी आंतरिक स्थिरता देगा। यह तीनों श्लोक मिलकर एक आदर्श सुबह की दिनचर्या बना सकते हैं। जैसे आत्मबोध से हम यह सीख सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। दूसरे कर्म योग से हम यह सीख सकते हैं कि मैं परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता हूँ। तीसरे समत्व योग से हम यह सीख सकते हैं कि मैं सफलता और असफलता में समान रहता हूँ। सुबह 2 मिनट मौन बैठें। दोस्तों, इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उपयोग में लाएं? तो सुबह सुबह 2 मिनट हम बैठकर मन में दोहराएं, मैं संतुलित हूँ, चाहे आज कुछ भी हो जाए। यह अभ्यास आपके दिन को भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का सार यह है कि सिर्फ 3 श्लोक और आपकी पूरी सुबह पूरी तरह से बदल सकती है। हम इस वीडियो से यह सीख सकते हैं कि अगर हम यह तीनों श्लोकों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो आपकी सुबह पूरी तरह से बदल सकती है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी सुबह किस श्लोक से शुरू होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।